नमस्कार, मैं जयप्रकाश गोसाई आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ठोस अवस्था को देखेंगे, है ना। इस लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप पहला वीडियो जरूर देखेंगे। अगर नहीं देखे तो आप जाइए टाइप कीजिए, है ना, ठोस अवस्था क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय पदार्थ। ओके, तो मैं बात करूंगा आज के जो लेक्चर में बात करेंगे ठोस में संकुलन, ठोसों में संकुलन। बाबू, ठोसों में संकुलन, इसको बोलेंगे हम लोग क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। बाबू वर्ड मीनिंग पर नहीं जाइएगा, ठीक है, थोड़ा हो जाता है ना, लेकिन समझ लीजिए। देखिए बाबू, हमने क्या बताया था आप लोगों को कि जो देखिए ये गोला जो है एक ही जैसा गोला बनाइएगा, कुछ का यूज कीजिएगा, रबर उबर का है ना यूज कीजिएगा, पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है कि नहीं। देख लीजिए ये सब एक दूसरे के साथ टचिंग में रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। हाथ से बना रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, कोई ना कुछ का यूज कीजिएगा, ठीक है कि नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, चलिए अब देखिए, हर एक गोला जो होता है ना बाबू, वो एक दूसरे के साथ टचिंग में रहता है, टच किया रहता है हर एक गोला। और अब ध्यान से देखोगे तो इसमें जितने गोले हैं सब गोले को, प्रत्येक गोले को, और ये आपको पता है कि ये लगातार बहुत दूर तक जाता है। और चलिए एक और बात करते हैं, ये देख लीजिए, ये गोला को देखते हैं, ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसकी जो बात कर रही है क्या, ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। बाबू ये इसमें भी टच कर जाएगा ना, ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है कि नहीं। ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, सो ठीक है कि नहीं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है ये चीज, ठीक है कि नहीं। ओके, चलिए सही से समझ, ये टच करा दीजिएगा। देखिए मुझे समझाना है, समझिए इसमें क्या, जितना जिस गोला को आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने इस गोला को लिए, तो इस गोला को देखिए, हर एक जो मतलब देखिए इस गोला को देखिए, तो ये गोला को क्या किया है, इसको कोई भी गोला लीजिए तो इसके 4 पड़ोसी गोला है। देखिए पड़ोसी का मतलब जो इसको स्पर्श किया, कौन को स्पर्श किया, एक ये स्पर्श किया, एक ये स्पर्श किया और एक ये स्पर्श किया, तो 4 ही को गोला इसको क्या कर रहा है, और स्पर्श कर रहा है। कोई भी ले लीजिए, कोई भी, मान लीजिए यही ले लीजिए, तो इसको देखिए ये किया है, ये किया है, ये किया, ये किया, सॉरी ये नहीं किया, ये किया है और ये किया है। तो ये भी देखिए एक वर्ग बना रहा है, क्या बना रहा है, 4 गोलों से ही क्या करता है, ये टच करता है। नीचे भी रहता है 4 गोले, ऊपर भी 4 गोले रहते हैं, तो कुल मिलाकर के 8 गोले से ये क्या करता रहता है, टच किया रहता है। तो इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। और क्लोज पैकिंग के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे, इसमें हम लोग और भी कुछ देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग को SCP बोलते हैं, जो आगे हम बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। और इसमें देखिए प्रत्येक गोला, जो भी गोला उठा लीजिए, इसको 6 गो पड़ोसी गोला मिलेगा। देखो ये तो 6 पड़ोसी इसके गोले हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसको क्लोज पैकिंग, हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। और इसको हम लोग बोलते हैं HCP, यानी 6 गोले से क्या किया गया है, ये टच किया है 6 गोले, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसको क्या बोलेंगे बाबू, याद रखिए, इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको SCP बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखेंगे आगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या चीज, क्रिस्टलों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलों का वर्गीकरण, क्रिस्टलों का वर्गीकरण। क्रिस्टल के अब यदि कण जो होता है ना, बांध करके रखने वाले बंधों के आधार पर हम क्रिस्टल को 4 भाग में बांटे हैं, याद रखिए। अभी क्लोज पैकिंग को पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्रिस्टल की, समझिए क्रिस्टल के अवयवी कणों को बांधकर
रखने वाले बंधों के आधार पर क्रिस्टल को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया क्रिस्टल को। पहला नंबर में आयनिक क्रिस्टल। पहला नंबर में क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल है ना, आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है। दूसरा नंबर जो है वो कोवैलेंट क्रिस्टल यानी सह संयोजी क्रिस्टल। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट क्रिस्टल। ओके। तीसरा नंबर में हम लोग समझते हैं आणविक क्रिस्टल। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ओके। चौथा नंबर में हम लोग समझ लेते हैं मेटालिक यानी धात्विक क्रिस्टल। इसको हम लोग बोलते हैं धात्विक क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं मेटालिक क्रिस्टल। तो बाबू अब बताइए, तो जो क्रिस्टल जो होता है उसको 4 भागों में बांटा गया। कैसे? तो क्रिस्टल के अवयवी कणों को बांध करके रखने वालों बंधों के आधार पर क्रिस्टल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक आयनिक क्रिस्टल, दूसरा सहसंयोजी क्रिस्टल, तीसरा आणविक क्रिस्टल और चौथा धात्विक क्रिस्टल। तो पहला हम बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल के बारे में, एक एक करके समझते हैं। आयनिक क्रिस्टल है ना, आयनिक क्रिस्टल। देखिए आयनिक क्रिस्टल क्या होता है बाबा? ओके। आयनिक क्रिस्टल के बारे में हम लिख देते हैं और उसके बाद हम फिर समझाएंगे आपको। देखिए आयनिक क्रिस्टल क्या होता है? तो आयनिक क्रिस्टल एकांतर इकाई, आयनिक क्रिस्टल एकांतर इकाई धनावेशित एवं ऋणावेशित। बाबू क्या मैंने बोला? आयनिक क्रिस्टल एकांतर इकाई धनावेशित एवं ऋण आवेशित कण समान मात्रा में होते हैं। मैंने क्या कहा? आयनिक क्रिस्टल एकांतर इकाई धनावेशित एवं ऋण आवेशित कण समान मात्रा में होते हैं। ओके। जो इस तरह व्यवस्थित होते हैं, इस तरह व्यवस्थित होते हैं, इस तरह व्यवस्थित होते कि आयनों की स्थितिज ऊर्जा जालक में सबसे कम हो जाए। समझ लीजिए क्या होता है बाबू? आयनिक क्रिस्टल एकांतर इकाई धनावेशित एवं ऋणावेशित कण समान मात्रा में होता है। जितना ऋण उतना धन होता है। जो इस तरह से व्यवस्थित होता है कि आयनिक स्थिति ऊर्जा जालक में सबसे कम हो जाता है। व्यवस्थित इस तरह से किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए NaCl क्या होता है? पढ़ेंगे। NaCl है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एग्जाम्पल के लिए CuSO4। ओके। इस तरह से ETC। ओके। अब देखिए बाबू क्या होता है? NaCl। देखिए Na के ऊपर में Na पॉजिटिव आयन होता है और Cl नेगेटिव आयन होता है। ओके। तो ये क्या होता है? Na जो होता है ना,
ये 4 गो Cl से घिरे रहते हैं, 4 Cl माइनस से क्या रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। और यही नहीं, इस Cl भी, ये देखिए Na से घिरा है, ये Cl भी क्या रहता है, Na प्लस से घिरे रहते हैं, 4 गो Na प्लस से घिरे रहते हैं, Na प्लस से। देखिए ये Na, देखिए इस Cl के Na 4 गो Na से गिर गया। अब ये भी Cl कितने से गिरे रहेंगे, 4 से, तो ये Na प्लस अब देखिए ये Cl 4 गो Na प्लस से घिर गया। अब ये भी Na, देखिए ऐसे Na प्लस, ध्यान से देखिए ये भी Cl गिर गया। अब ये देखिए Na प्लस, देखिए ये से, अब जिस Cl की बात करेंगे, अब इस तरह से जितने ये भी Na प्लस है ना, ये फिर Cl से गिर जाएंगे, है ना, ये Cl माइनस से फिर क्या करेंगे, गिर जाएंगे। देखिए 4 गो से, 1 2 3 4 से ये गिर गया। अब ये भी ऐसे गिरेंगे, तो Cl माइनस 1 2 3 4 से गिर गया। अब देखिए ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, देखिए ये निरंतर चलता रहता है, ये कभी टूटता नहीं है, ये चलता रहता है। जैसे ये Cl, तो यहाँ पर Cl माइनस, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस। तो देखिए आपने देखा ये Na जो है वो 4 गो Cl से, और जो Cl है वो 4 गो Na प्लस से घिरे हुए रहते हैं। ओके, ये आयन से बना होता है, और इसके बीच में एक फोर्स लगता है प्लस और माइनस का। देखिए प्लस क्या करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे। देखिए प्लस जो होता है ना, वो माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट, ये इसको टूटने नहीं देता है, भागने देता है। अब ये क्या करेगा, ये Cl Na प्लस से घिर जाएगा। बाबू ये घिरता रहता है, हमेशा चलता रहता है, ये बाढ़ एकदम समुद्र बन जाता है, बहुत दूर में बन जाता है। तो यही चीज होता है आयनिक क्रिस्टल होता है। क्या होता है, ये आयनिक क्रिस्टल होता है। ये क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है कि नहीं। तो चलते हैं अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर, सहसंयोजी, ठीक है कि नहीं, सहसंयोजी क्रिस्टल। चलिए इसको मिटा दिया मैंने, चलिए अरे इसको मिटा देता हूँ ना, जान तो गया ना, लिख लिए होंगे तो थोड़ा सा जगह बन जाएगा ना, जगह बनने के कारण मिटाना पड़ रहा है। चलिए देखिए सहसंयोजी, सहसंयोजी क्रिस्टल। देखिए सहसंयोजी क्रिस्टल, ये सहसंयोजी क्रिस्टल क्या होता है, इसको बोलते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल कहते हैं। क्या होता है सहसंयोजी, अपने देखिए सहसंयोजी क्रिस्टल अपने, मैंने क्या बोला बाबू, सहसंयोजी क्रिस्टल अपने परमाणु जालक केंद्र पर, जालक केंद्र पर, जालक केंद्र पर इलेक्ट्रॉन के आपस में साझे द्वारा उपस्थित होता, द्वारा उपस्थित होता है। अब समझ लीजिए क्या होता है, देखिए तो साझा मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्या करना, मिल जाना, मिल करके कोई चीज को आगे बढ़ा देना, ठीक है कि नहीं, यही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे, देखिए अब ये तो पहली बात होगी, चलिए ये तो पहले। दूसरा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि सहसंयोजी, सहसंयोजी क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल परमाणु एक दूसरे, सहसंयोजी परमाणु, सहसंयोजी परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंधों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे एक बड़े जाल की उत्पत्ति होती है, जाल की उत्पत्ति होती है ना, जाल की उत्पत्ति होते हैं।
है ना। ये तीनों दिशाएं में बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात कर दूं तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है ना, हीरा ले लीजिए, ओके, और भी है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे देखिए हीरा, हीरा लेते हैं तो आपको पता है कि हीरा जो होता है ना, हीरा वो कार्बन का मूल कण है। हीरा कार्बन का मूल कण है। हीरा कार्बन का मूल कण है। क्या है? हीरा कार्बन का क्या है बाबू? तो मूल कण है। मान लीजिए ये देखिए, ये कार्बन है, ये अपने कार्बनों से क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। देखिए ये कार्बन, कार्बन, कार्बन। अब ये तीन कार्बन, ये तीन कार्बन से ऐसे जुड़े होते हैं। चलिए समझ लीजिए, कार्बन, चलिए ऐसे कार्बन, 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 ये कार्बन, 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 और इस तरह से इसके तीन, इसके तीन, इसके तीन, तो ये एक जाल बना लेता है। क्या बना लेता है? ये जाल बना लेता है। वैसे इसी गुण के कारण हीरा बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। तो याद रखें, हीरा कठोर क्यों होता है? तो ये इसके बीच का जो कण होता है ना, स्वसंयोजिक अबंधों के साथ जुड़े होते हैं, है ना, ये टूटने नहीं देता है, ये इसलिए कठोर बहुत होता है। चलिए तीसरा समझते हैं, आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल क्या समझेंगे आप? आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। देखिए इसके आणविक क्रिस्टल का अणु जो होता है ना, कण जो होते हैं, अणु होते हैं, इसके कण अणु होते हैं, अणु होते हैं। क्या होते हैं बाबू? कहने से आणविक अणु, आणविक अणु होते हैं ना, अणु होते हैं जो आपस में क्या करता है, जो आपस में वांडर वॉल, वांडर वॉल बल से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। देखिए वांडर वॉल बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जो क्या कि मतलब बहुत कम डिस्टेंस के बीच में क्या करता है, ये बल को लगा देता है, लगाता है ना। तो ये जैसे एग्जांपल के लिए बात करेंगे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, शुष्क बर्फ। एग्जांपल के लिए ये क्या है? आणविक क्रिस्टल है, ठीक है। जैसे बात करते हैं आयोडीन, I2 आयोडीन, ओके। जैसे एक और बात कर लेते हैं हम लोग नेप्थलीन, नेप्थलीन। ये जो है हमने बताया कि आणविक क्रिस्टल क्या होता है, तो इनके कण अणु होते हैं। आणविक क्रिस्टल के कण जो होते हैं वो अणु होते हैं, जो क्या करते हैं, आपस में वांडर वॉल के से आकर्षित होते हैं। इसके तीन एग्जांपल हमने बताया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, जिसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, आयोडीन हो गया, और इसके साथ नेप्थलीन हो गया, ठीक है कि नहीं। अब बताइए क्या चाहिए? धात्विक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। देखिए धात्विक क्रिस्टल क्या होता है? तो देखिए धातुएं जो होता है ना, धातु जितने भी धातु होता है, धातुएं वो धात्विक क्रिस्टल होते हैं, धातुएं धात्विक क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। धातुएं जो होता है वो क्या होता है? तो धात्विक क्रिस्टल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन समुद्र में, समुद्र में धातु धनायन उपस्थित होते हैं, होते हैं। मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन समुद्र है, इलेक्ट्रॉन का क्या है यहाँ पर? समुद्र है, समुद्र है। इलेक्ट्रॉन का ये पूरी क्या है? ये समुद्र है, ये जो क्लियर है समुद्र है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यही चीज होता है ना, ये धात्विक क्रिस्टल होता है। क्या होता है? ये धात्विक क्रिस्टल होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए सोडियम, सोडियम धातु है, आप लोग को पता है ना। इसमें क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव होता है प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, तो ये धात्विक क्रिस्टल होता है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग समझते हैं धात्विक क्रिस्टल की विशेषता है। चलिए समझते हैं धात्विक क्रिस्टल की विशेषता है। चलिए समझ लेते हैं। धात्विक क्रिस्टल की विशेषता है, धात्विक क्रिस्टल की विशेषता। देखिए धात्विक क्रिस्टल क्या होता है, तो पहली बात तो आपको पता है कि यह अघात वर्धनीयता एवं तन्यता होता है। अब समझ लीजिए, देखिए अघात वर्धनीयता का मतलब होता है जिसको पीट करके आप चादर बना दीजिए। जैसे आप देखिए एक आप चादर लीजिए, उसको पीट करके आप उसको चादर बना सकते हैं, और या तो आप इसको क्या खींच करके लंबा तार बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम लीजिए, धातु तो है, जैसे तांबा लीजिए, कॉपर लीजिए, ये सारे क्या है, धातु है। और इसमें क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं। नहीं, उससे हम क्या, सोना भी धातु है तो उसको हम लंबा वायर बना सकते खींच करके, ठीक है ना। अब बात करते इसका देखिए इसका गलनांक एवं क्वथनांक दोनों उच्च होता है। क्वथनांक उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है, क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। तीसरा नंबर है ना, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक होता है। आप धातु से क्या कर सकते हैं, करंट को पास करवा सकते हैं, है कि नहीं? ओके, अब समझेंगे हम लोग। अच्छा ये समझे किसके कारण, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये धातु जो होता है ना, वो उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है, यानी इससे करंट पास कर सकता है, इससे करंट पास होता है। क्या इस बात को आप समझे? ओके, अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, इतना ही रहेगा आज की क्लास में। और हम आगे देखेंगे क्रिस्टल लिटाइस, यानी क्रिस्टल जालक या इसको त्रिविम जालक भी हम लोग कहते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहे बेस्ट ऑफ लक।